हेलो एवरीवन, TWA ट्रेडिंग परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम आज फिर अगले वीडियो में लेकर आए हैं क्या सिंगल कैंडल पैटर्न में एक और कैंडल, जो कि पहले हम बुलिश का बताएंगे और उसका एक रिवर्सल जो होता है बेयरिश, दोनों साथ में बताएंगे, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और मार्केट में आप अच्छे से पहचान लें। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें तो हम पढ़ रहे हैं क्या सिंगल कैंडल पैटर्न। हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंगल कैंडल पैटर्न। इसमें भी अगर मैं बात करूंगा तो पहले हम क्या देखेंगे? बुलिश के कैंडल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया बुलिश में हम क्या देखने वाले हैं आपका बुलिश। उसमें हम देखेंगे क्या आज हम इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर नाम से ही पता चल रहा है, उल्टा हथौड़ा, उल्टा हथौड़ा। ठीक है, इस प्रकार से अब मैं बात करूं तो सर इन्वर्टेड हैमर हमारा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि उल्टा हथौड़ा होता है, तो इसका फिगर भी क्या होगा? हैमर को अगर हम उलट देंगे तो क्या हो जाता है? हमारा उल्टा हथौड़ा, यानी इन्वर्टेड हैमर। अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो इसका फिगर कैसे होगा? बिल्कुल इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। ऊपर की तरफ क्या होगा? शैडो होगा, और नीचे शैडो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आपको देखना है। अगर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। आपका इस प्रकार से क्या होगा? इन्वर्टेड हैमर। इसमें आपको यह ध्यान देना होगा, जो इसका शैडो होगा वह क्या होना चाहिए? वह 2 गुना हो या फिर 3 गुना हो, इतना होना चाहिए क्या उसका शैडो। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है? इन्वर्टेड हैमर। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यह इन्वर्टेड हैमर जो होता है आपको रेड भी देखने को मिलेगा, यानी यह रेड व ग्रीन दोनों होता है, यानी रेड या ग्रीन कोई भी हो सकता है। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? बुलिश में ही आते हैं। ठीक, अब बात रही कि सर हमारे यहाँ बनेगा कहाँ पर, तो याद रखिए आप, यह बनेगा कहाँ पर आपका? अगर बुलिश है तो बनेगा कहाँ पर? मार्केट डाउन ट्रेंड होगा, एकदम बॉटम पर क्या होगा? आपका इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनकर तैयार होगा। यानी अगर मैं देखूँ तो मार्केट यहाँ से आपका क्या होगा? डाउन ट्रेंड है, और जैसा कि मैंने बताया एकदम नीचे आपका क्या होगा? इन्वर्टेड हैमर इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद देखेंगे आप समय के साथ यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, यानी ऊपर जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन समय के साथ आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर बना है तो हो सकता है ऊपर जाए। ठीक, यह होता है कि आपका इन्वर्टेड हैमर, यानी यह ट्रेंड कौन सा रहा होगा? डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। और यह बना कहाँ पर है? बॉटम पर बन गया है, और जैसा कि आपको बताया गया इसके बनने के बाद वहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है, यानी वहाँ से देखेंगे तो मार्केट वहाँ से रिवर्सल धीरे धीरे लेगा। ठीक, यानी वहाँ से मार्केट क्या हो जाएगा? अप ट्रेंड में जा सकता है, इस प्रकार से। ठीक, यह होता है आपका इन्वर्टेड हैमर। अगर बात रहे कि मुझे एंट्री लेना हो तो हमें किस पोजीशन पर एंट्री लेना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पहले इस कैंडल का हाई व लो मार्क कर लेंगे। आप जानते हैं कि अगर यह बुलिश कैंडल है तो मार्केट ऊपर जाएगा, यानी इसका हाई ब्रेकआउट करेगा अगला कैंडल, और जैसा कि अगला कैंडल हाई ब्रेकआउट करेगा तो इसके यहाँ पर हम क्या बना देंगे? एंट्री बना लेंगे, और उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? नीचे आप एसएल लगा देंगे। ठीक, इस प्रकार से आप इन्वर्टेड हैमर पर एंट्री लेते हैं। ये याद रखिएगा, चाहे यहाँ रेड बने चाहे ग्रीन, दोनों का काम है मार्केट को ऊपर ले जाना। अब बात रही कि यह बनेगा कहाँ पर, तो मैंने बताया डाउन ट्रेंड के दौरान कहाँ पर बनेगा? आपका बॉटम पर। इसके बाद मार्केट वहाँ से देखेंगे तो समय के साथ रिवर्सल लेगा। ठीक, आइए हम इसको चार्ट में देखते हैं कि वास्तव में अगर यह बना है तो पीछे बना होगा तो मार्केट वहाँ से रिवर्सल लिया होगा। ठीक, इस प्रकार से। तो यह इस प्रकार से आपका चार्ट है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ, दिख रहा है? चार्ट में आप देखते हैं बहुत जगह आपका कैंडल बने हैं, ऊपर भी बन सकता है नीचे भी बन सकता है, लेकिन आपको खोजना कहाँ पर है? अगर यह बुलिश कैंडल है
तो आपको मैंने क्या बताया, खोजना कहाँ है, बॉटम पर खोजना है। ठीक, यानी मार्केट पहले क्या करेगा, यहाँ से डाउन ट्रेंड होगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ, या फिर देख सकते हैं कि और डाउन ट्रेंड में देखूँ तो मैं और नीचे आया है, मार्केट एकदम नीचे आया। ठीक, एकदम नीचे क्या बना आपका, इन्वर्टेड हैमर। किस पोजीशन पर, यहाँ आपको दिख रहा है इन्वर्टेड हैमर बना। उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया, इसके बनने के बाद मार्केट रिवर्सल धीरे धीरे ले सकता है। और जैसा कि पीछे बना है तो यहाँ से देख रहा है आपको कि इस पोजीशन से आपका रिवर्सल लिया है। और मैंने क्या बताया, एंट्री लेना है तो इसके ऊपर आप क्या लेंगे, एंट्री, और नीचे आप क्या लगा देंगे, एसएल। इस प्रकार से होता है आपका क्या, इन्वर्टेड हैमर, जिस पर हम सही जगह और सही से एंट्री बनाकर हम मार्केट में अच्छा मोमेंट प्राप्त कर सकते हैं। यह होता है आपका इन्वर्टेड हैमर। देखिए, आपको खोजना दो ही जगह है, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे। इस दौरान बीच में भी बनेगा, यहाँ दिख रहा है बना है, लेकिन हमें इस पोजीशन पर नहीं खोजना है। हमें कहाँ खोजना है, एकदम नीचे खोजना है, बॉटम पर, ताकि वहाँ से मार्केट हमें दिखे कि वहाँ से रिवर्सल ले रहा है। और देखेंगे तो समय के साथ वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर जा सकता है। ठीक है, हम संभावना ही लगा सकते हैं, कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इतना है कि जो भी हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल पढ़ेंगे तो उसके बनने के बाद देखेंगे तो आप समय के साथ मार्केट हो सकता है ऊपर जाए। ठीक, यह होता है आपका क्या, इन्वर्टेड हैमर। ठीक, अब चलिए हम इसका, जैसा कि मैंने बताया था, एक हम बुलिश देखते हैं, दूसरा हम क्या देखते हैं, बेरिश। तो ये हमने बुलिश देखा। अब हम अगला देखेंगे इसका जस्ट अपोजिट, जिसको हम क्या कहते हैं, बियरिश। तो हम चलिए इसी के साथ बियरिश कैंडल भी देख लेते हैं। ठीक, हमने क्या बताया, बुलिश में आपका बुलिश कैंडल बताया। अब हम बताएंगे क्या आपको, बियरिश कैंडल। ठीक, वह भी सिंगल कैंडल में आएगा, अगला ही इसका रिवर्सल है। अब हम देखेंगे क्या, बियरिश। और बियरिश में हम क्या देखेंगे, शूटिंग स्टार। आपका यह कौन सा है, शूटिंग स्टार। अब यह जो शूटिंग स्टार आपका है, किसका काम करेगा, बियरिश का काम करेगा। ठीक, अब बात रहेगी, पहले हम देखेंगे कि हमारा शूटिंग स्टार का फिगर कैसा दिखता है। तो आपको देखना है पहले, तो शूटिंग स्टार का फिगर कैसा दिखता है, आपका इन्वर्टेड हैमर की तरह ही दिखता है। अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो बिल्कुल इस प्रकार का ही रहता है। ठीक, इसमें नीचे शैडो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इतना याद रखिएगा। जो इन्वर्टेड हैमर आपका होगा वही होता है क्या, शूटिंग स्टार। क्यों होता है वो याद रखिएगा। तो इस प्रकार से होता है। इसमें आप देख लेते हैं कि इसका हमारा शैडो कितना गुना होना चाहिए। इसमें जो शैडो हमारा होना चाहिए 3 गुना या उससे अधिक होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ 3 गुना हो जाए या फिर 4 गुना हो जाए, ठीक है, या उससे ज़्यादा। ठीक है, यह चीज़, यह क्या होता है, इसका शैडो। अब बात रहेगी सर ये हमारा बनेगा कहाँ पर। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर यह बियरिश कैंडल है तो मार्केट में कहाँ बनेगा, टॉप पर बनेगा। ठीक, यानी आपका क्या होगा, मार्केट अप ट्रेंड में होगा इस प्रकार से, और एकदम टॉप पर, एकदम ऊपर क्या बनेगा, आपका शूटिंग स्टार कैंडल बनकर इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। ठीक, बनकर तैयार हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह बियरिश कैंडल है, इसके बनने के बाद मार्केट में आप देखेंगे धीरे धीरे मार्केट नीचे आएगा, यानी नीचे आ सकता है। ठीक, अगर ये पीछे बना होगा तो मैं दिखाऊंगा तो नीचे आया है, आगे बनेगा तो आप देख सकते हैं कि समय के साथ हो सकता है नीचे आए। ठीक, यह होता है आपका क्या, शूटिंग स्टार। ठीक, यानी यह बना कहाँ पर है, मैं बताऊँ तो टॉप पर बना है, एकदम ऊपर। टॉप यानी एकदम ऊपर बनेगा यह, और इसके रिस्पेक्ट में यह क्या, बॉटम वाला सिरा, जिसे हम क्या कहते हैं नीचे। यह मार्केट में अप ट्रेंड के दौरान मैंने क्या बताया, टॉप पर बनेगा, उसके बाद मार्केट यहाँ से हो सकता है डाउन ट्रेंड आ जाए। ठीक, बिल्कुल इस प्रकार से। अब मैं बात करूँगा कि सर मेरा यह बनकर तो तैयार हो जाएगा, अगर मुझे एंट्री लेना हो तो मैं कहाँ एंट्री लूँगा।
तो आप याद रखिएगा कि आपका यह इसका लो और हाई इस कैंडल का मार्क कर लेंगे बिल्कुल इस प्रकार से। और जैसा कि मैंने बताया, अगर यह बेयरिश कैंडल है तो मार्केट नीचे आएगी, यानी नीचे आ सकता है। तो यहाँ देखेंगे तो आपको एंट्री कहाँ लेना है, इसके लो ब्रेकआउट पर आपका शूटिंग स्टार बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके लो ब्रेकआउट पर आप एंट्री बनाएंगे। और एंट्री बनाने के बाद जैसा कि मैंने बताया, आपको एसएल लगाना तो कहाँ लगाएंगे, इसके हाई पॉइंट पर इस प्रकार से। ठीक, एक चीज़ और याद रखिएगा, यह रेड बने या ग्रीन, यानी यहाँ पर यह क्या हो सकता है, रेड भी हो सकता है चाहे ग्रीन हो जाए। दोनों का काम है मार्केट को नीचे लाना, क्योंकि वह क्या काम करता है, बेयरिश का काम करता है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, यह क्या होना चाहिए, रेड व ग्रीन, या फिर रेड या ग्रीन, दोनों में से कोई कलर का बन सकता है। कहाँ पर, टॉप पर, वहाँ से मार्केट नीचे आएगा। ठीक, इस प्रकार से। आइए हम इसको चार्ट में दिखाते हैं कि वास्तव में अगर यह कैंडल बना है तो अपना काम किया है कि नहीं। ठीक, तो अभी हम देख लेते हैं साथ में। तो यह रहा आपका चार्ट, इसको मैं और बड़ा कर दे रहा हूँ जिसको समझने में आपको बहुत आसानी हो, आपको कोई डाउट ना हो। ठीक, इस प्रकार से मैंने क्या बताया, अगर यह बेयरिश कैंडल हो तो आपको देखना कहाँ पर है, टॉप पर देखना है, यानी मार्केट अप ट्रेंड में रहा होगा। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गई यानी अप ट्रेंड में था। कैंडल हालांकि बीच में भी बना, लेकिन हमें वहाँ नहीं ध्यान देना है, हमें कहाँ ध्यान देना है, एकदम ऊपर, एकदम टॉप पर। यह क्या होता है, इसका टॉप होता है। ठीक, एकदम टॉप पर दिख रहा है इस प्रकार से। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस पोजीशन पर आपका क्या हुआ, शूटिंग स्टार बनकर तैयार हुआ, जो कि क्या दिखता है इस प्रकार से, इन्वर्टेड हैमर की तरह। बट अगर वह ऊपर बना तो उसका नाम क्या हो गया, शूटिंग स्टार। ठीक, उसके बाद देख रहे हैं आपका यहाँ से मार्केट नीचे आया है। ठीक, अगर मुझे एंट्री लेना हो तो हम क्या करेंगे, इसके लो ब्रेकआउट पर एंट्री, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एसएल। इस प्रकार से आपका होता है क्या, शूटिंग स्टार। एक जगह और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहीं आप देख सकते हैं कि आपका मार्केट अप ट्रेंड में था, ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर क्या बना, लगभग शूटिंग स्टार लग रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं है तो जाने दीजिए, हम पीछे देख लेते हैं। ठीक, हालांकि यहाँ पर आप शूटिंग स्टार बना तो मार्केट नीचे आया है। एक जगह और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा वास्तव में बना है कि नहीं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से आपका अप ट्रेंड में था और ऊपर क्या बना आपका, शूटिंग स्टार। यह भी दिख रहा है और यह भी शूटिंग स्टार दोनों है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से आपका क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में आया है। तो अगर मैं बात करूँ तो इस पोजीशन पर आप एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पर आप एसएल लगा सकते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से। तो आपको कैंडल खोजने आना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको कैंडल कहीं भी बन जाएंगे, यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, लेकिन आपको बेयरिश कैंडल खोजना है तो एकदम कहाँ खोजना है, एकदम टॉप पर। मार्केट अप ट्रेंड में होगा, एकदम ऊपर खोजना है क्या, जो भी कैंडल आपका पढ़ाया जा रहा है। यानी अगर मुझे शूटिंग स्टार खोजना है तो